हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रेजल वर्ब्स। तो इसमें मैंने इंपॉर्टेंट 50 फ्रेजल वर्ब्स ली है विद ट्रिक्स। तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको हेल्प करेगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। देखिए हमारी फर्स्ट वर्ब आती है साइड विद। साइड विद का मतलब क्या होता है? टू सपोर्ट और फेवर, यानी किसी का पक्ष लेना। देखिए इसे हम कैसे याद रख सकते हैं कि जब हम कोई हमारी साइड में आता है तो वो इसका मतलब वो हमारा पक्ष ले रहा है। हम बोलते हैं ना कि ये तो मेरी साइड है, मतलब ये मेरे पक्ष में है। तो साइड विद यानी किसी का पक्ष लेना। नेक्स्ट आता है कम बाय। कम बाय का मतलब क्या होता है? मीट या फिर मिलना। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? कम कम यानी आना, फिर मीट यानी मिलना, और बाय मतलब देखिए जब हम किसी से मिलते हैं तो हम पहले उसके पास जाते हैं, फिर मिलते हैं, फिर उसे हम बाय बोलते हैं। तो यानी हमारी मुलाकात हुई, हम मिले उससे, तभी तो हमने उसे बाय बोला, यानी कम बाय। कम बाय का मतलब होता है मिलना। जब हम किसी से मिलते हैं तो फिर लास्ट में बोलते हैं बाय, यानी मिले तभी बाय बोला, यानी कम बाय। कम बाय यानी मिलना। नेक्स्ट आता है फॉल थ्रू। फॉल थ्रू का मतलब क्या होता है? असफल होना। अब देखिए इसे हम कैसे याद रख सकते हैं? फॉल का मतलब होता है गिरना। अब जब कोई इंसान गिरेगा तो फिक्स से वो असफल ही होगा। फॉल थ्रू यानी अगर आप गिर जाते हो किसी के द्वारा तो मतलब आप असफल हो रहे हो। नेक्स्ट आता है लुक अप टू। लुक अप टू का मतलब होता है एडमायर एंड रेस्पेक्ट समवन, यानी सम्मान करना या फिर पसंद करना। तो देखिए इसको हम कैसे याद रखेंगे? जिसका लुकअप अच्छा है उसका सब सम्मान करते हैं, उसको सब पसंद करते हैं। लुकअप टू, लुकअप टू यानी सम्मान करना या फिर पसंद करना। नेक्स्ट आता है चांस अपॉन। चांस अपॉन का मतलब क्या होता है? टू मीट या फिर गेट बाय चांस, यानी अचानक मिल जाना। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? आज तो अपन को ऐसा चांस मिला कि हम शाहरुख खान से मिल लिए। अपन अपॉन यानी अपन, मतलब अपन को ऐसा चांस मिला कि आज हम शाहरुख खान से मिल लिए, यानी अचानक मिल जाए। आप अचानक किसी से मिल लेते हो तो उसके लिए क्या यूज लेते हैं? चांस अपॉन। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं चांस अपन, अपन को चांस मिला। नेक्स्ट आता है फिगर आउट। फिगर आउट का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड या फिर समझ जाना। नेक्स्ट आता है गिवन। गिवन का मतलब होता है सरेंडर करना, आत्मसमर्पण करना। नेक्स्ट आता है मेक आउट। मेक आउट का मतलब भी होता है टू अंडरस्टैंड या फिर समझना। देखिए हमारे पास दो वर्ड आ गए, ये मेक आउट और फिगर आउट, दोनों का मतलब होता है अंडरस्टैंड या फिर समझना। नेक्स्ट आता है गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब होता है टू ओवरकम या फिर पार पाना। देखिए जब हमारा गेट का एग्जाम निकल जाता है तो मतलब क्या, हमने पार पा लिया। गेट ओवर, गेट ओवर यानी पार पा लिया, यानी टू ओवरकम। नेक्स्ट आता है लुकअप। लुकअप का मतलब होता है बेहतर होना। हम कैसे याद रखेंगे? हमारा लुक तो बेहतर होना चाहिए, बाकी कुछ अच्छी हो ना हो, हमारा लुक तो अच्छा होना चाहिए। तो इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं लुकअप। लुकअप का मतलब बेहतर होना। लुकअप टू आता ही मतलब सम्मान करना। नेक्स्ट वर्ब आती है हमारी कम अपॉन। कम अपॉन का मतलब होता है गेट बाय चांस या फिर टू मीट बाय चांस, यानी अचानक मिलना। और एक और मीनिंग होता है इसका टू अटैक, यानी आक्रमण करना। प्ले एट। अब देखिए प्ले एट यानी खेलना तो सबको पसंद है, लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए कि प्ले एट होम, यानी अगर आपको घर पे खेलने का बोल दिया जाए फिर इंटरेस्ट नहीं आता। ग्राउंड में खेलने का बोले तो फिर भी इंटरेस्ट आता है, लेकिन नेक्स्ट आता है डू विदाउट। डू विदाउट यानी बिना चीज के मैनेज करना या फिर काम चलाना, ये तो हमें याद हो ही जाएगा। नेक्स्ट आता है स्ट्रक डम, यानी एस्टोनिश्ड, यानी आश्चर्यचकित रह जाना, मतलब आप एकदम हक्के बक्के रह गए। स्ट्रक डम, एकदम डम रह गए, यानी क्या, आश्चर्यचकित रह गए। नेक्स्ट आता है लेट समवन ऑफ। लेट समवन ऑफ का मतलब क्या होता है? गलती के लिए सजा नहीं मिलना। अब देखिए इसे हम कैसे याद रखेंगे? जब आप स्कूल लेट जाना बंद कर देते हो, ऑफ कर देते हो, लेट समवन ऑफ मतलब स्कूल लेट जाना ऑफ कर दिया, मतलब बंद कर दिया, तो आपको गलती के लिए सजा नहीं मिलेगी। जब आप स्कूल लेट जाना बंद कर दोगे तो आपको सजा क्यों मिलेगी? नेक्स्ट आता है कुक अप टू। कुक अप टू का मतलब क्या? टू रेस्पेक्ट या फिर आदर करना। देखिए जो खाना अच्छा बनाता है उसकी सब रेस्पेक्ट करते हैं। पीछे एक और आया था हमारा वर्ड लुक अप टू। लुक अप टू का मतलब भी सेम था कि रेस्पेक्ट करना। उसको हमने कैसे लर्न किया था कि जिसका लुकअप अच्छा होता है उसकी सब रेस्पेक्ट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ब्रिंग फोर्थ। ब्रिंग फोर्थ का मतलब क्या होता है? टू गिव बर्थ टू या फिर टू प्रोड्यूस, यानी उत्पन्न करना। नेक्स्ट आता है लेट अलोन। दखल देने से बचना या फिर बाधा न डालना। मान लीजिए आप अकेले हो तो आपको किसी के भी मामले में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। आप अकेले हो, आपको पता है अगर आप जाके किसी के मामले में इंटरफेयर करोगे किसी के बीच में जाके तो वो तो मार डालेगा। जब तक आपके पास पावर नहीं है, आपके साथ और ज्यादा लोग नहीं है, तब तक आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट वर्ब आती है हमारी कम आउट। कम आउट का मतलब क्या होता है? टू बी एक्सपोज्ड या फिर टू बी पब्लिश्ड, यानी प्रकट होना, प्रदर्शित होना या फिर प्रकाशित होना। अब देखिए कम आउट यानी अगर बाहर की साइड को आ रहा है मतलब वो प्रकट हो रहा है। आता है गो डाउन इन हिस्ट्री। इसका मतलब क्या होता है? टू गेट एडमिटेड इन द हिस्ट्री या फिर इतिहास में नाम दर्ज कराना। तो हिस्ट्री वर्ड से आपको समझ में आ ही रहा होगा कि मतलब इतिहास के बारे में ही है ये। तो गो डाउन इन हिस्ट्री इसका मतलब इतिहास में नाम दर्ज कराना। नेक्स्ट आता है टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट या फिर रिफ्यूज, यानी अस्वीकार कर देना। अब देखिए जब आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका फ्रेंड आके बोलता है कि चल बाहर घूमने चलते हैं, थोड़ा एंजॉय करके आते हैं, तो आप अपनी जो गर्दन है एकदम डाउन कर देते हो, नीचे कर देते हो, मतलब आप मना कर देते हो, अस्वीकार कर देते हो कि भाई मेरी पढ़ाई चल रही है, तू जा। ब्लो अप। ब्लो अप का मतलब होता है सडनली बिकम वेरी एंग्री या फिर एक्सप्लोड या फिर डिस्ट्रॉय बाय एक्सप्लोडिंग, यानी अचानक क्रोधित हो जाना, विस्फोट से या विस्फोट से उड़ा देना। देखिए ब्लो अप मतलब ब्लो अप ये वर्ड से समझ में आ रहा है कि मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, ऊपर की तरफ गुस्सा बढ़ना, बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाना या फिर विस्फोट हो जाना। आता है सॉर्ट आउट, यानी टू फाइंड अ सॉल्यूशन, यानी समस्या को सुलझा देना। अब हम बोलते हैं ना कि यार आज तो इतना बड़ा मैटर हो गया लेकिन सबको सॉर्ट आउट हो गया। ले बाय। ले बाय का मतलब होता है टू मेक सेविंग्स फॉर फ्यूचर यूज,
यानी बचा कर रखना या फिर बचत करना। देखिए जब आप जॉब करते हैं और आपकी आपकी सैलरी आती है तो आप घर आते हैं और अपने भाई को बोलते हैं कि ले भाई ये साइड में रख दे, अपनी सेविंग्स है। जो आपका अपना खर्चा है वो आप ले लेते हैं, लेकिन जो साइड में पैसे बचते हैं वो आप अपने भाई को देते हैं और बोलते हैं ले भाई इसको रख दे, इमरजेंसी में काम आएगा, यानी बचत करना। नेक्स्ट आता है ले इन। ले इन का भी सेम मीनिंग होता है टू स्टोर फॉर फ्यूचर यूज, यानी जमा करना भविष्य के लिए। ले इन यानी मतलब फ्यूचर के लिए सेविंग्स करना। नेक्स्ट आता है ले असाइड। ले असाइड का मतलब यही है कि आपने अपना पैसा जितना था उतना खर्च कर दिया और जो एक्स्ट्रा बचा उसको अपने साइड में रख दिया फ्यूचर में बचत करने के लिए, फ्यूचर में यूज लेने के लिए। ले असाइड यानी भी बचत करना। पुट असाइड का मतलब क्या होता है टू सेव फॉर फ्यूचर, यानी बचत करना। अब देखिए अब इसका भी सेम है कि आपको जो पैसा मिला आपने साइड में रख दिया, पुट असाइड यानी साइड में रख दिया, यानी फ्यूचर की सेविंग्स के लिए। पुट असाइड यानी बचत करना, साइड में रख दिया। नेक्स्ट आता है सेट अपार्ट। सेट अपार्ट का मतलब क्या होता है टू रिजर्व फॉर अ स्पेसिफिक यूज, यानी आरक्षित करना। अब देखिए सेट अ पार्ट मतलब अलग अलग सेट बना दिए, पार्ट्स बना दिए। जैसे अपनी वैकेंसीज है उसमें SC ST वालों के लिए अलग से सेट होता है, OBC वालों के लिए अलग से होता है, EWS वालों के लिए अलग से होता है। तो मतलब क्या कि अलग से आरक्षण मिलना, अलग से आरक्षित कर देना सबका अलग अलग सेट। नेक्स्ट आता है प्ले अपॉन। प्ले अपॉन का मतलब क्या होता है फायदा उठाना। अब देखिए इससे पहले हमने पढ़ा था प्ले एट। प्ले एट का मतलब क्या था इंटरेस्ट नहीं दिखाना, और ये क्या है प्ले अपॉन यानी फायदा उठाना किसी का। प्ले अपॉन यानी अपन फायदा उठाते किसी का, तो प्ले अपॉन, प्ले अपॉन यानी फायदा उठाना। नेक्स्ट आता है प्ले ऑन। प्ले ऑन का मतलब भी होता है फायदा उठाना। आता है कट डाउन। कट डाउन का मतलब होता है कम करना। और फिर आता है कीप अप। कीप अप का मतलब होता है मेंटेन या फिर बनाए रखना। कीप अप यानी बनाए रखना। नेक्स्ट आता है डॉन ऑन। डॉन ऑन का मतलब होता है समझ में आना। अब देखिए जब कभी भी कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा हो लेकिन डॉन आ जाए तो वो अच्छे अच्छे को समझ में आ जाता है कि भाई अभी नहीं लड़ना है, बस उस टाइम पे लोग सब शांत हो जाते हैं, सबको समझ में आ जाता है कि नहीं भाई डॉन आ गया है। डॉन ऑन। डॉन ऑन मतलब डॉन के आते ही सबको समझ में आ जाता है। आता है बियर अपॉन। बियर अपॉन का मतलब क्या होता है संबंधित होना। अब देखिए इसको अपन कैसे याद रख सकते हैं, जो आवारा लोग होते हैं, आवारापंथी करते हैं, जब हम उनसे बोलते हैं कि भाई तुम बियर मत पियो, तुम्हारी फैमिली है, सब कुछ है, सब बर्बाद हो जाएंगे, तो वो बोलते हैं कि नहीं मेरा तो किसी से कोई संबंध नहीं है, मेरा तो संबंध है मेरे बियर से। बियर अपन यानी अपनी तो बस बियर है, यानी से संबंधित होना। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट आता है लीव अलोन। लीव अलोन का मतलब होता है दखल देने से बचना। जब अकेले हो तब आपको कभी भी दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। आप अकेले हो और कहीं पे कोई मैटर चल रहा है और आप सोच रहे हो कि आप जाके बीच में इंटरफेयर कर दो, गलत होगा, पीट पीट के मार डालेंगे। इसलिए कभी भी अलोन हो, अकेले हो तो इंटरफेयर नहीं करना। लीव अलोन यानी दखल देने से बचना। नेक्स्ट आता है ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब क्या होता है पब्लिश या फिर प्रकट करना, प्रकाशित करना या जानकारी मिलाना। देखिए हमने पहले भी पढ़ा था कम आउट। कम आउट का मतलब यही होता है कि प्रकाशित करना या प्रकट करना, और ब्रिंग आउट का मतलब भी सेम है, जानकारी मिलाना। आउटसाइड लेके आ रहे हो, बाहर लेके आ रहे हो, उजागर कर रहे हो, लोगों की नजर में ला रहे हो, उसका मतलब होता है ब्रिंग आउट यानी जानकारी मिलाना। इक्वल चीज होती है कम अबाउट और ब्रिंग अबाउट। उनका मतलब क्या होता है घटना घटित होना। कम आउट और ब्रिंग आउट का मतलब होता है प्रकाशित करना या फिर जानकारी मिलाना, लेकिन वही अगर कम अबाउट और ब्रिंग अबाउट आए तो उसका मतलब होता है कोई घटना घटित होना। नेक्स्ट वर्ब आती है हमारी शाइन अप। शाइन अप का मतलब होता है अपने मतलब के कारण किसी की चापलूसी करना। अब देखिए जब आपको आपके फ्रेंड से नोट्स चाहिए होते हैं या कुछ भी काम निकलवाना होता है तो आप जाके क्या बोलते हैं कि भाई यार आज तो तू गजब चमक रहा है, बहुत शानदार दिख रहा है, बहुत शाइन मार रहा है। तो मतलब क्या आप उसकी चापलूसी कर रहे हो कि इसकी तारीफ करूंगा तो फिर ये मुझे नोट्स दे देगा, या फिर XYZ कोई भी काम हो आप अपना निकलवा लोगे। नेक्स्ट आता है ब्रिंग राउंड। ब्रिंग राउंड का मतलब होता है अपने पक्ष में कर लेना या फिर होश में लाना। अब देखिए जब आपको पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना होता है तो आप घर वालों को कन्विंस करते हैं, आप क्या करते हैं बातें घुमाते हैं कि मुझे 1 साल के लिए भेज दो, मैं ऐसे करूंगा, ऐसे पढ़ूंगा, सिलेक्शन हो जाएगा, IAS बन जाऊंगा, गाड़ी मिलेगी लाल बत्ती वाली। मतलब चाहे वहां जाके आप मजे ही कर रहे हो, लेकिन एक बार के लिए तो बातें घुमा घुमा के उनको एग्री करवा ही लेते हो। तो ब्रिंग राउंड। ब्रिंग राउंड यानी सहमत करना या अपने पक्ष में ले लेना किसी को। नेक्स्ट आता है कैच ऑन। कैच ऑन का मतलब होता है लोकप्रिय होना, टू बिकम पॉपुलर। अब देखिए जो बंदा क्रिकेट खेलते टाइम कैच कर लेता है बॉल तो वो फेमस हो जाता है कि अरे यार इसने तो गजब कैच लिया। जो कैच करेगा वो फेमस हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कैचअप विद। कैचअप विद का मतलब होता है बराबरी करना या बराबरी पर आ जाना। अब देखिए जो धोनी है वो बहुत शानदार प्लेयर है, सब लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि यार हम भी इसके बराबर आ जाए, हम भी इसको कैचअप करें। फील लाइक यानी किसी काम को करने का इच्छुक होना। देखिए हम जिस काम को पसंद करते हैं, हम लाइक करते हैं जिसको, तो हम उस काम को करने में ऑलरेडी हमारा इंटरेस्ट बन जाता है, यानी किसी काम को करने की इच्छा होना। नेक्स्ट आता है बैक ऑफ। बैक ऑफ मतलब पीछे हट। नेक्स्ट आता है टर्न अप। टर्न अप का मतलब होता है कहीं पहुंचना। देखिए आपने गाड़ी घुमाई, टर्न की और आपको जहाँ जाना था वहां पहुंच गए। नेक्स्ट आता है ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है होने का कारण होना। पहले भी पढ़ा था कि कम अबाउट, ब्रिंग अबाउट, इन दोनों का मतलब सेम होता है, होने का कारण होना या फिर कोई घटना घटित होना। नेक्स्ट वर्ब आती है हमारी टेक ओवर। टेक ओवर का मतलब होता है कार्यभार संभालना। देखिए इसको हम कैसे याद रखेंगे, जब कभी भी गाड़ी ओवरटेक करते हो तो उस टाइम पे उस गाड़ी को संभालना पड़ता है, कार्यभार संभालना पड़ता है, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ती है कि हाँ मैं ओवरटेक तो कर रहा हूँ लेकिन मैं इस चीज को संभाल लूंगा, अच्छे से हैंडल कर लूंगा। नेक्स्ट आता है कम बिटवीन। कम बिटवीन का मतलब होता है टू इंटरफेयर या फिर बाधा डालना। अब देखिए जब कोई इंसान बीच में आएगा, दो जनों के बीच में आएगा बिटवीन, तो मतलब वो बाधा डालेगा, फिक्स से वो इंटरफेयर करेगा बीच में। कम बिटवीन यानी इंटरफेयर करना। अगर आप किसी के बीच में आओगे तो ऑब्वियसली आप इंटरफेयर कर रहे हो, यानी बाधा डालना।
नेक्स्ट आता है ब्रेक इन ऑन। ब्रेक इन ऑन का मतलब होता है खलल डालना। अब जिप बाय का मतलब क्या होता है, तेजी से गुजर जाना। इसको आप कैसे याद रखोगे कि जब कभी भी जिप खुली रह जाती है आपकी, तो आप क्या करते हो, फटाफट वहां से निकल जाते हो, अरे यार जिप खुली रह गई, फटाफट वहां से निकलते हो, फिर साइड में जाके आप जिप बंद करते हो, यानी क्या, तेजी से गुजर जाना। आयरन आउट। आयरन आउट का मतलब होता है समस्या को सुलझाना। नेक्स्ट आता है स्ट्राइक अप। स्ट्राइक अप का मतलब होता है खेलना शुरू करना। स्ट्राइक अप, स्ट्राइक अप यानी खेलना शुरू करना। नेक्स्ट आता है ब्रिंग इन। ब्रिंग इन यानी कमाई करना या फिर पैदा करना। नेक्स्ट आता है क्राई अप। क्राई अप का मतलब होता है टू एक्सटॉल या फिर प्रशंसा करना। अब देखिए इसको हम कैसे याद रखेंगे, इसको आप सब्जी मंडी के एग्जाम्पल से याद रख सकते हैं। जब कभी भी आप सब्जी मंडी जाते हो तो आपने देखा होगा कि एक सब्जी वाला बोलता है जोर जोर से चिल्ला के कि मेरी सब्जी ले लीजिए वो बढ़िया है, तो दूसरा वाला उससे भी ज्यादा तेज आवाज करता है, क्राई अप, और ज्यादा अप करता है, जोर जोर से चिल्लाएगा, मेरी वाली सब्जी बढ़िया है, आप वो ले लीजिए। मतलब क्या, प्रशंसा करना, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के अपने सामान की प्रशंसा करना ताकि लोग उससे अट्रैक्ट हो और उनकी चीज ले। क्राई अप यानी प्रशंसा करना। नेक्स्ट आता है प्ले डाउन। प्ले डाउन का मतलब होता है किसी बात के महत्व को कम करके आंकना। मतलब काफी लोग गेम्स खेल रहे हैं, प्ले मतलब खेलना, प्ले यानी खेलना होता है, आप खेल रहे हो और कोई आपको मतलब डाउन करके, नीचा करके दिखाए कि भाई तू तो अच्छा नहीं खेलता, प्ले डाउन मतलब तू अच्छे से नहीं खेलता, तो उसका मतलब क्या होता है कि आप उसके महत्व को कम करके दिखा रहे हो। प्ले डाउन यानी कम करके दिखा रहे हो उसके महत्व को। नेक्स्ट आता है गेटअप। गेटअप का मतलब होता है जगना। होल्ड विद। होल्ड विद का मतलब होता है सहमत होना। मतलब आपने होल्ड विद, आपने किसी को पकड़ के रखा, मतलब आप उसके साथ सहमत हो तभी तो आपने उसको पकड़ के रखा है। होल्ड विद यानी सहमत होना। नेक्स्ट आता है स्टैंड आउट। स्टैंड आउट का मतलब होता है तुलनात्मक रूप से विशिष्ट होना। अब देखिए मान लो कहीं पे बहुत ज्यादा भीड़ है और आप आउटसाइड खड़े हो, एकदम साइड में होके, स्टैंड आउट, आउटसाइड खड़े हो आप, तो उसका मतलब क्या है कि आप अलग से दिख रहे हो, भीड़ से अलग होके दिख रहे हो, मतलब क्या, स्टैंड आउट। या फिर इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि आप बहुत सारी भीड़ है और एक इंसान की हाइट बहुत ज्यादा है तो वो अलग से दिखेगा, स्टैंड आउट, तो वो अलग से हटके दिखेगा उस भीड़ में, यानी भीड़ से अलग दिखना, एकदम हटके दिखना, उसका मतलब होता है स्टैंड आउट।